अल्लाह अपने झुंड से बिछुड़ के पूरे 90 दिन बीत गए थे। भूखा प्यासा अल्लाह कई दिन से कुछ खाए बिना घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक किनारे पड़ी मरी हुई सुनहरी मछली पर पड़ी। वो बिना देर किए दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। जैसे ही उसने मुंह खोला मछली खाने के लिए, मछली के पेट से एक भारी भरकम समुद्री भालू सील बाहर निकल आया। ये देखकर अल्लाह डर गया और सोचा बिना लड़ाई के भाग जाना ही ठीक रहेगा। उसे पता था वो इस जानवर से जीत नहीं सकता, लेकिन मछली की खुशबू इतनी जोरदार थी कि अल्लाह आधे रास्ते से ही रुक गया और वहीं गोल गोल घूमने लगा। तभी उसे कुछ एहसास हुआ। उसने पीछे देखा तो बहुत दिन बाद माया नाम की उसकी साथी चट्टान के ऊपर खड़ी दिखाई दी। दोनों ने दूर से अपनी अपनी तरह से एक दूसरे को आवाज दी। उनकी आवाज में खुशी झलक रही थी। सब पुराने साथी भी वापस मिल गए थे। अब अल्लाह की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अलग सा भरोसा आ गया था। उसने माया की ओर देखा और एक इशारा किया। फिर अल्लाह चुपके से सील के पास पहुंचा और उसकी नजर बचाकर मछली का एक टुकड़ा चुरा लिया। सील को जब पता चला कि वही कुत्ता फिर से वापस आ गया है तो गुस्से में वो पानी में कूद पड़ा और अल्लाह का पीछा करने लगा। इसी मौके का इंतजार माया और बाकी कुत्तों को था। उन्होंने दौड़कर मछली पर कब्जा कर लिया। ये सब एक सोची समझी चाल थी, लेकिन तभी सील को कुछ गड़बड़ लगी और वो वापस पलटा। जब उसने देखा कि उसके इलाके में इतने सारे कुत्ते घुस आए हैं तो गुस्से में उसने माया की टांग पर काट लिया। अचानक हुए हमले से सब कुत्ते डर के मारे इधर उधर भागने लगे, मगर अल्लाह नहीं भागा। उसने डर को किनारे रखा और सीधे सील के ऊपर चढ़कर उसे काटना शुरू कर दिया। उसकी हिम्मत देख बाकी साथी भी लौट आए और सब मिलकर सील पर टूट पड़े। आखिर में सील हार मानकर भाग गया। अब खतरा दूर हो चुका था। माया लंगड़ाती हुई बाकी साथियों के साथ बैठी और सबने मिलकर मछली का स्वाद लेना शुरू कर दिया। इतने दिनों के भूखे पेट को भरना बहुत जरूरी था, वरना इस बर्फीले जंगल में जिंदा रहना नामुमकिन था। मगर माया की हालत बहुत खराब थी। उसकी टांग का जख्म गहरा था, अगर इलाज नहीं मिला तो जान भी जा सकती थी। सभी साथी उसके पास ही रुक गए, कोई उसे छोड़कर नहीं गया। बर्फीली आंधी में सब वहीं डटे रहे। अब तक उन्हें इस जंगल में 175 दिन हो चुके थे। अब अल्लाह ने खुद जिम्मेदारी संभाल ली। वो अकेले शिकार करने जाता और सबके लिए खाना लाता। अब वो पहले जैसा लापरवाह नहीं रहा था, बल्कि अब समझदार बन चुका था। एक दिन जब वो शिकार लाया तो हमेशा की तरह माया के सामने रख दिया और खुद कुछ कदम पीछे हटकर बैठ गया। लेकिन इस बार माया ने वो खाना उठाया और अल्लाह के सामने रख दिया। साथ ही कुत्ते समझ गए कि माया अब अल्लाह को झुंड का नया नेता बना रही है। सबने अपना खाना जमीन पर रखा और कतार में खड़े हो गए, जैसे अब नए मुखिया से आदेश का इंतजार हो। अल्लाह को अब सब समझ में आ गया। उसने खाना फिर से उठाया और माया के सामने रख दिया। अब जिम्मेदारी पूरी तरह से उसके कंधों पर आ गई थी। अब वो माया के आखिरी सफर में उसका साथ देने को तैयार था। ये वही पल था जो उसने पहले भी देखा था, लेकिन अब वो नादान नहीं रहा। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। वो एकदम बेचैन हो गया और पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। वहां से उसने सबको आवाज दी। सामने उनका पुराना मालिक खड़ा था, जिसने उन्हें छोड़ दिया था। अब इतने लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वो इंसान लौट आया था। वो इंसान माया को अपनी गोद में उठा लिया। माया को अब उसका घर मिल गया था।